बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। हैप्पी बसंत। जी हाँ, हमने तो बसंत की तैयारी अपने सेट पे भी कर दी हैं, घर की छतों पे भी कर दी हैं। आपको पता है लाहौरी जब बसंत आता है तो बहुत शदीद एक्साइटेड नहीं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आज जुगन नॉर्मल एक्साइटमेंट से ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर आपके सामने हाजिर है। वाई नॉट भाई, लाहौर का एक ऐसा त्यौहार, पंजाब का एक ऐसा त्यौहार जो मतलब दिलों को खुश कर जाता है और एक नई उमंग और एक पॉजिटिविटी को लेके आता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्यौहार की जो रंग, खुशियां और जिंदगी से भरपूर होता है। हम बसंत की आज बात करेंगे प्रोग्राम में। आज का हमने प्रोग्राम डेडिकेट ही बसंत को किया है। बसंत एक कदीम बहार का जश्न है जो बहार की आमद का ऐलान करता है। ये त्यौहार ना बेसिकली नई उम्मीद और कुदरत के रंगों की जो खूबसूरत तस्वीर है उसको पेश करता है। इसकी अगर आप तारीख़ की बात करें तो ये हज़ारों साल पुरानी है व्यूअर्स, और ये साउथ एशिया के पुराने तरीन मौसमी त्योहारों में से एक ऐसा त्यौहार है जो आज भी अब अल्लाह का शुक्र है फिर मनाया जा रहा है। बड़े साल रोक दिया गया, अब अल्लाह का शुक्र है कि रीस्टार्ट हुआ है। वक्त के साथ बसंत ने अपनी सबसे शानदार और यादगार पहचान लाहौर में बनाई। ये बसंत सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि एक मुकम्मल शहरी जश्न बन गया है। और मुग़ल दौर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद और अकबर जैसे बादशाहों ने बसंत को बहुत ख़ास अहमियत दी बाय द वे व्यूअर्स। और महलों की छतों, बागों, शहर की बुलंद तरीन इमारतों के ऊपर पतंगबाजी की जाती थी। लाहौर का आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों से भर जाया जाता था। हर तरफ संगीत, हंसना मुस्कुराना, हल्ला गुल्ला, जर्द रंग के लिबास जो हैं वो नज़र आते हैं। एंड ऑफ कोर्स खाना पीना हम कैसे भूल सकते हैं। 19वीं और 20वीं सदी तक बसंत लाहौर की पहचान बन चुका था। एक ऐसा जश्न जो शहर की ज़िंदगी से मोहब्बत, फ़न और जश्न मनाने के जज्बे को पूरी दुनिया समेत के सामने लेके आता था। ये सिर्फ पतंगबाजी नहीं है व्यूअर्स, ये लाहौर की रूह है। सो व्यूअर्स, बसंत तो एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको यूजुअली पंजाब के साथ ही वाबस्ता किया जाता है, लेकिन बसंत है एक पाकिस्तानी फेस्टिवल। देखिए, जब पहले बसंत होती थी, अब भी माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी आ रहे हैं बसंत को मनाने के लिए। और इंशाल्लाह आज से जो मामला है वो शुरू हो रहा है। कल रात को भी मैं देख रही थी कि बहुत से लोगों ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। कल रात से ही बसंत की जो तैयारियां हैं और मामलात हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, डिज़ाइनर्स की तो ईद हो गई है। अभी जैसे मैंने भी जो आउटफिट पहना हुआ है, मैंने लिटरली 2 दिन पहले फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तो बसंत का स्पेशल शो कर रही हूँ। तो डिज़ाइनर कहती है जुगन इस वक्त कुछ भी पीला, ऑरेंज, रेड्स मतलब इन कलर्स में नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? कहती है जुगन पीला मार्केट से ही ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा है खुदा का वास्ता मुझे जोड़ा बना दो। तो कहती है अच्छा चलो मैं सिंपल बना दूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे गोटे वाला चाहिए, क्योंकि बात यह है कि बसंत पंजाब, गोटा कैसा ना हो। और चूड़ियाँ, आपको पता है चूड़ियाँ तो मेरी बहुत फेवरेट है, और बहुत से लोगों ने तो कल रात को मेहंदी भी जाके लगाई है। सो द फैक्ट इज व्यूअर्स, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी, जहाँ पे ये इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट का एक एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे एक और चीज़ याद रखें। आप हमारे मुल्क की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, करोड़ों की पतंगे और डोरे बिकी हैं पिछले दिनों, करोड़ों की, और वो अरबों पे भी जाएंगी क्योंकि 3 दिन का त्यौहार है और लोग अभी भी जा जाके खरीद रहे हैं। तो आप देखें कि कितने लोगों को रोजगार भी मिला इसके थ्रू, और कितने लोगों को अर्निंग का एक तरीका बना। और आप तो देखें आपकी इकोनॉमी के अंदर ये पैसे आ रहे हैं ना। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी ब्रिलियंट चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ व्यूअर्स, टूरिज्म, आप देखें विद इन कंट्री भी टूरिज्म होती है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस वक्त फ्लाइटें नहीं मिल रही, ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे, लोग कराची से आ रहे हैं, क्वेटा से आ रहे हैं, मतलब हर जगह से जो है लोग लाहौर की तरफ आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, ये एक बड़ा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए अर्निंग की एज अ नेशन ऑल्सो। एंड व्यूअर्स, जहाँ तक इंजॉयमेंट की बात है, हल्ले गुल्ले की बात है, तो वैसे ही पाकिस्तानी इतनी जिंदा दिल कौम है। और व्यूअर्स, पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ऐसे मामलात हुए जिनकी वजह से हम डिप्रेस्ड भी हुए। हम लोगों के पास वो जो कहते हैं ना, खुश होने के रीजंस नहीं थे। लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका मैं क्रेडिट ज़रूर यहाँ पे
जिसको देना बनता है उनका नाम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ पे बहुत क्रेडिट देना बनता है। देखिए, पंजाब में कब से कोशिश कर रहे हैं कि बसंत रीस्टार्ट हो जाए, और अगर सच पूछे तो गट्स की ज़रूरत थी कि कोई इंसान जो है वो अपने अंदर गट्स पैदा करे और कहे कि नहीं जी हम करेंगे। और मैडम का ये जो इनिशिएटिव है ये इतना ब्रिलियंट है, ऐसी पूरे पाकिस्तान में एक्साइटमेंट की और खुशी की लहर आई हुई है। व्यूअर्स, ऑनेस्टली हमें ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, और जहाँ पे मैडम हमारे मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए, पंजाब की सिचुएशन बेहतर करने के लिए इतने मेजर एफर्ट्स कर रही हैं। पिछले दिनों जैसे मैं राजनपुर में थी तो इलेक्ट्रो बस की लॉन्च पे थी, मैं होस्ट करने के लिए गई। उसके अलावा आप देखें कि धीरानी प्रोग्राम, लोगों के अपनी छत से रिलेटेड जो मामला है कि आप अपनी घर भी बना सकते हैं लोन लेके, और आप ज़मीन भी ले सकते हैं लोन लेके। तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैडम कितने मेजर एफर्ट्स कर रही हैं। लेकिन उनके जहन में ये बात ज़रूर थी कि हमने अपने यंग लोगों को और हम अपने जो यूथ है उनको भी तो एक इंडिकेशन देना कि ये बसंत क्या चीज़ थी जिसके साथ हमारी इतनी यादें वाबस्ता हैं, इस जनरेशन की, मेरी जनरेशन की, या मुझसे पिछली मेरे बाद जो एक जनरेशन आई। लेकिन उसके बाद तो किसी ने बसंत देखी नहीं। लाइक मेरे बच्चों के लिए भी, अगर हमज़ा भी लाहौर में अभी होता, वो तो कनाडा में है माशाल्लाह, बट अगर हमज़ा भी यहाँ पे होता तो ये हमज़ा के लिए भी पहली बसंत होती, क्योंकि हमज़ा इस साल 20 साल के होंगे, तो हमज़ा ने भी कोई बसंत नहीं देखी। सो आई थिंक ये एक बहुत ही अमेजिंग एक तो मेमोरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमारे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और व्यूअर्स, हम आज हिस्ट्री ऑफ बसंत पे भी बात करेंगे, बसंत मनाने का तरीका, एंड ऑफ कोर्स जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। देखें, अगर बसंत मनाने की इस बार इजाज़त मिली है तो इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिली है कि हम लोग फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म बंदे दे पुत्र बन के बसंत को मनाएं। डोर कोई ऐसी नहीं लेनी जो डेंजरस है। जो हिफाजती प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए हमें गाइड किया गया है उनको हमने फॉलो करना है। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर हर साल हम बसंत के इस त्यौहार को एंजॉय कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, आप सब से रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, इस जश्न को एंजॉय करना है। बसंत पंजाबियों का फेस्टिवल ज़रूर है, ख़ास तौर पे लाहौर का, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का फेस्टिवल है। सो ज़रूर फुटेज लगाएं, चीज़ें अपलोड करें, फजूल हरकतें करते हुए प्लीज़ वायरल होने के लिए स्टूपिड कंटेंट मत बनाएं। उस कंटेंट की वजह से नेगेटिविटी फैलती है। जस्ट व्यूअर्स, लेट्स ट्राई टू बी पॉजिटिव और इन्जॉय करते हैं बसंत को बसंत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि अजीबो गरीब हम फनकारियाँ करें। मतलब बसंत का मतलब है रंग बिरंगे सजावट, फूलों से महकता हुआ शहर, संगीत, ढोल, महफिलें, खाना पीना, तो ये सब चीज़ें करें। लेकिन जो भी मायूब या नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करें। पंजाब हुकूमत की जानिब से आप देखें हर तरफ खूबसूरत डेकोरेशंस हुई हुई हैं, फेस्टिवल की एक्टिविटीज़ हैं, शहर को साफ़ भी रखा जा रहा है, उसको रोशन किया जा रहा है, उसे महफूज बनाने की हर कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ मिल के हमें एहसास दिलाता है कि पंजाब की एनर्जी और आइकॉनिक चार्म जो है वो फिर से वापस आ गई है। और इस सब का क्रेडिट हम अपनी गवर्नमेंट को देना चाहेंगे। और बसंत का रिवाइवल कोई आसान काम नहीं था, जो मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दिखाने का तरीका है दुनिया को, उसके साथ साथ हमारे कल्चर को रिवाइव करने का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीका है। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अब पंजाब गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, कि उन्होंने फिर से ये प्रूव किया कि हम एक जिंदा, प्रोग्रेसिव और कल्चरली रिच कौम है। तो आइए बढ़ते हैं शेफ अनम की तरफ, जिन्होंने पता नहीं बसंत देखी भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये वाली बसंत तो देख रही हो, लेकिन इससे पहले की बसंत कोई कभी देखी? अच्छा, छोटी थी बहुत, मैं बहुत छोटी थी, वो मुझे ख्वाब की तरह याद है कि बसंत होती थी। हाँ। और मतलब कि इर्द गिर्द से हमें इनविटेशंस भी आते थे, और हम लोग बड़े, जैसे अभी आप बात करिए ना, पूरा फेस्टिव माहौल होता था। और ये वाला सीन होता था कि बस कपड़े बनाने और ये इस तरह से, तो मम्मा हमें बहुत ज़्यादा जो है फुल 3 दिन के 3 कपड़े ज़रूर होते थे, इस तरह शलवारें कमीज़ें, और बड़ा इन्जॉय करते थे। लेकिन ऐसे अगर मैं कहूँ कि मुझे याद है कि क्या क्या होता था, वो मुझे कोई नहीं याद। वो अभी मैं ये बता सकती हूँ कि ऐसे होता है, ये होता है या वो होता है, बहरहाल। लेकिन ये बहुत एक खूबसूरत स्टेप है हमारे
ख़ास तौर पे मैडम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। वो इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी इस वक्त मैं एक हलचल लाहौर के अंदर देख रही हूँ, इंस्टाग्राम मतलब पूरा सोशल मीडिया ऑल ओवर, आप अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम लिबर्टी चले जाते हैं, मुझे लगता है एक अलग ही हम किसी माहौल में आ गए। बिल्कुल। तो एक वो लेवल हो गया, मतलब मज़ा आ रहा है। अब आपकी इर्द गिर्द इतनी मतलब अच्छी वाइब है, इतनी पॉजिटिव वाइब है कि आप इंजॉय कर रहे हो। समहाउ हमें नहीं आती उड़ानी, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम क्या है बसंत का, मैं आपसे जानूंगी। तो हो सकता है कि अनम शेख कोई इस तरह का इवेंट आए और अनम शेख ने मुख्तलिफ किस्म के 70 आउटफिट ना बनाए हुए हों और पूरी वो देखे ना कैसे कैसे अनम कैसे, हाँ मैं चकड़े जाऊँ, मेरा बच्चा दिखाए ना जरा, कैसे है ना मेरा बच्चा आई चूटी पाए, ये जरा इनसे जानेंगे। हांडी भी पकानी है आज शो में, देखे ये ओके अभी नहीं बताना, कोई चीज छोड़ भी दिया करो ब्रेक के बाद के लिए। हाँ जी, तो ये पहनेंगी क्या और इनकी फनकारियाँ क्या होंगी और सेट पे क्या बना रही है, अन्ना बड़ा तवा जो उठा के लिया, ये क्या करने लगी है ये लड़की। देखिए क्योंकि खाबे बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं बसंत का। हर कोई बात कर रहा है पतंगों की, डोरों की, ओ भाई खाना, वो बारबेक्यू, वो तिक्के कबाब, कीमे वाले नान, कीमे वाले नान, मटन वाले नहीं, वैसे बीफ के भी बड़े मजे के। अच्छा छोड़ दो ना, मैं काम नहीं करने दे रही हूँ ना, काम नहीं करने दे रही। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हिफाजती तदाबीर। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पे सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी है। सिर्फ कानूनी और इजाज़त शुदा पतंग और डोर का इस्तेमाल करना है। छतों पे हिफाजती एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार की जाएंगी। बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखी जाएगी। बिजली की तारों और सेंसिटिव एरियाज़ के करीब पतंगबाजी से गुरेज करें, मना है। हवाई फायरिंग, लाउड फायरवर्क्स यानी कि पटाखे वगैरह और ख़तरनाक हरकतें सख्ती से मना है और सीरियस लीगल एक्शन लिया जाएगा जो इस किस्म के पंगे करेगा। और अगर आप किसी को पंगे करते हुए भी देखते हैं तो फ़ौरन कंप्लेन करें। शहरी ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करेंगे और रोड्स पे जमा होने से आप बचेंगे। प्लीज़ रोडों पे नहीं आपने आ जाना, साइडों पे जो करना करें, डू नॉट कम ऑन टू द रोड। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अनदर ब्रिलियंट स्टेप बाय और सीएम साहिबा। किसी भी खतरनाक सूरत हाल में फ़ौरन जो आपके मुतलका इलाके इदारों जो हैं उनको इन्फॉर्म करें और मेहरबानी से एक सेफ बसंत को एंजॉय करें। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किचन में क्या बन रहा है बसंत के पॉइंट ऑफ व्यू से और अनम के क्या प्रोग्राम है। मुझे पता है इस पूरे एपिसोड के अंदर सब यही जानना चाहते हैं कि अनम का क्या प्रोग्राम है। अनम की फनकारियाँ नहीं ख़त्म होती, हम बेसिकली अनम के थ्रू अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं। तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अनम से जानेंगे कि उनका प्रोग्राम क्या, और अगर उनका मूड हुआ तो ये भी बता देंगे कि बना क्या रही हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, बसंत और बसंत के खाबे, बिल्कुल। हाय मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। अल्लाह दी कसम, में उस समझ नहीं आ रही क्या करूँ। वो एक जो देखो, सोचो क्या आप सोचते हो कि यार ये चीज तो खत्म हो गई, जिंदगी में मुक गई, अभी होनी नहीं है। सडनली आपको पता चले कि आप फिर बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उसकी वो ओवर एक्साइटेड है। यार मैंने कभी फैमिली में शादियों के लिए कपड़े नहीं बनवाए। मेरे भाई की भी जब शादी थी तो मैंने डिजाइनर से जाके कपड़े बोरो किए थे, क्योंकि सब कुछ कर लिया, अपने कपड़े बनाना भूल गई एज यूजुअल। बसंत के लिए वो जो कहते हैं ना, एक अन्नी मची हुई है पूरे पंजाब में और स्पेशली इन लाहौर। डिजाइनर के उस कपड़े मुक गए हैं, ऑरेंज और येलो कलर। ऑरेंज येलो, इसलिए मैंने आज ऑरेंज ये, और ऊपर से चुनरी प्रिंट। बाय द वे बसंत में ट्रेडिशनली मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, मामा भी जब अपने आउटफिट बनाती थी तो आपा और मेरे लिए ना, मामा को बड़ा शौक था ट्विनिंग, ट्रिपलिंग कराने का ना, कि दोनों बेटियां भी वही पहने। और हमें इतना, आपा को बड़ा गुस्सा चढ़ता। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा मुझे बिल्कुल कभी नहीं अच्छा लगा ये ट्रेंड। मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी कि मामा और आपा जैसी लग रही हूँ। आपा चिढ़ रही होती थी कि ये क्या इसको, एक जैसे कपड़े सारे उसमें से लेके बना दिए। खैर बहरहाल सो मैं क्या कर, क्या मामा चुनरी का जो होता है ना, येलो चुनरी, येलो एंड व्हाइट या येलो एंड ग्रीन या येलो एंड ऑरेंज चुनरी, वो जो टिपिकल चुनरी होती थी, उसके जोड़े बनाए जाते थे। तो या तो 3 मुख्तलिफ रंगों के तीनों ने पहन लिया, या फिर येलो का ही 3 डिफरेंस बना लिया, और साथ में गोटा। गोटा तो मस्ट है भाई,
हाँ, ये ट्रेडिशन है ना, मतलब कि शलवारे कमीज़ें एंड ऑल। अच्छा, मुझे कोई काम पे लगा दो ताकि फिर आप अपना मैं आपको काम पे लगाती हूँ। सबसे पहले आप बनाएं मसाला, इसमें हम बनाएंगे मसाला, ताकि जितनी देर में फिर मीनवाइल जो है हम अपने कबाबों का मसाला बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगी, फिर टमाटर डाल देंगी और फिर ये वाले मसाले। चलिए आप अब अपनी रेसिपीज की तरफ आ जाएं। पहली रेसिपी जो हम अभी बना रहे हैं पहले वो बता दो मुझे। जी, बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं, हम बनाने लगे हैं तवा कीमे वाली टिक्कियाँ। बेसिकली ये बनेंगे कबाब मसाले वाले, थोड़ा फ्यूजन है और ये रिवायती मसाले वाले कबाबों से जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इसका स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा 1 kg के करीब, साथ में इसमें अनियंस जाएंगे तकरीबन 3 चॉप्ड करके हम ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज इसमें जाएंगी 10 से 12 और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून, पुदीना इसमें जाएगा आधा कप के करीब और धनिया इसमें जाएगा आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप जाएंगे, नमक हस्बे जायका जाएगा और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, क्रश रेड चिली इसमें जाएगी 2 चाय के चम्मच या 2 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर इसमें 2 टेबलस्पून जाएंगे, काली मिर्च इसमें आधा तकरीबन टीस्पून जाएगी, गरम मसाला आधा टीस्पून। ग्रेवी के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे प्याज 2 अदद, टमाटर 4 से 6 अदद, शिमला मिर्च 2 से 3 अदद, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही आधा कप के करीब जाएगा, ऑयल 1 कप, बटर इसमें तकरीबन हम डालेंगे 50 ग्राम के करीब और इसके अंदर लेमन और चिली, फ्रेश ग्रीन चिलीज़ और फ्रेश कोरिएंडर जो है धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप उसको कह लें कि लास्ट उसके जो खूबसूरती के एलिमेंट बढ़ाने के लिए हम ये चीज़ें इसके अंदर ऐड। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन का कीमा हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैंने जो है हाफ़ एंड हाफ़ में किया हुआ है, लाइक हाफ़ जो है इसमें बोनलेस है और हाफ़ चिकन थाई। इनफैक्ट चिकन थाई थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर, ताकि जो है आपके चिकन के अंदर मॉइस्ट रहे। आपने सिंपल उसे अपने बुचर को कह देना है कि आपको बोनलेस दे दे और आपने इसको चॉपर में करना है। जब आप इसको चॉपर में करेंगे तब ही इसकी इतनी जो है फाइन वो आएगी, शेप आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी वो जाएगी इसके अंदर प्याज जिसका हमने बिल्कुल पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया हुआ है, हरी मिर्ची और अदरक जाएगा, धनिया जाएगा और पुदीना जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इस रेसिपी की एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी मिक्सिंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जो है हरा धनिया और हरा पुदीना जो है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो आप इसमें डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। नहीं, अभी हाँ, उस पे डाल रहे हैं हम। जी, इसमें हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आप डालना है तो डाल लें, नहीं भी डालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़रा थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जी बिल्कुल। और साथ में इसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, सूखा धनिया है और गरम मसाला है और काली मिर्चें हैं। ये डाल के आपने अच्छी तरीके से जो है अब इसकी मिक्सिंग करनी है इतनी अच्छी तरीके से कि आपकी सारी चीज़ें। मसाला इसमें नहीं डालना था? नहीं, वो इसमें डालना। अच्छा, ये है हाँ मसाला। अच्छा जी, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से मिक्स करनी है कि आपकी जो चिकन और बाकी सारे मसाले हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके कबाब जो हैं वो होल्ड नहीं होंगे, होल्ड ही नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ही वो बिल्कुल खुल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप मटन या बीफ में बनाना चाहें तो आप उसके अंदर थोड़ा सा फैट का कंटेंट, फॉर एग्जांपल 70% अगर आपके पास गोश्त है तो 30% आप उसके अंदर फैट ऐड करेंगे। इसमें भी जो मैंने चिकन थाई के साथ जो फैट था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो थोड़े से मॉइस्ट बने। जितना आप उसमें फ़ैट का कंटेंट ऐड करेंगे उससे इतने ही अच्छे आपके जो हैं वो कबाब रेडी होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी क्या है, इसकी बाइंडिंग के लिए बड़ा अच्छा जो है वो रोल अदा करेंगे। लेकिन जब आपका कीमा बहुत अच्छा हुआ होगा तो मे बी शायद आपको अदरक लहसुन कितना डालूं? सारा डाल जी। अच्छी तरीके से इस तरीके से हम इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लेंगे। आपने इसको इस तरह ही गूंदना है जैसे एक आटे को गूंदते हैं। इस तरीके से जब आप इसको गूंदेंगे तो ये बिल्कुल एक कंबाइन हो जाएगा और आपके जो है चिकन का कीमा वो बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स होने के बाद हम अब इसके जो है ना छोटे छोटे हम इसके कबाब बनाएंगे। ज़्यादा बड़े बड़े कबाब नहीं बनाएंगे इसके बिल्कुल भी, क्योंकि कीमे वाली टिक्कियाँ हैं कच्चे कीमे की, तो इसकी जो है साइज़ हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। अच्छा, बहुत से घरों में ना सरसों के साग की तैयारी हुई हुई है पिछले बिल्कुल 2-3 दिनों से ना, लोग बना के ना उसको रख रहे हैं कि भाई जब होगा, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, आता भी बसंत उसी सीजन में है जब सरसों का साग भी मार्केट में अवेलेबल होता है। लोग हलवा पूरी का सुबह सुबह एहतमाम करते हैं। उसके अलावा
रात को बारबेक्यू चलता रहता है तो फुल सारी रात जब तक चल रही है, रात को हल्का फुल्का जो है आपके मेहमानों के लिए मंचिंग हो रही होती है बेसिकली। बिल्कुल। तो ये देखें जी हमारा हो गया अच्छी तरीके से मिक्स। इसमें अब मैं आप इसको थोड़ा और कुक करूं या डाल दूं अंदर? थोड़ा सा और कुक कर लें ताकि एक उसका कच्चापन जो है वो चला जाए। ठीक है। इस तरफ मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहले थोड़ी सी चीज़ें उठा लेते हैं ताकि व्यू अच्छा सा ज़रा क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है। अब हम कबाब फ्राई कर लें। आप मसाले डाल लें बेशक, ताकि मसाले भी जो हैं थोड़े से वो कुक हो जाएं। मैं वो करती हूँ, आप यहाँ पे अपने कबाब बनाने शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम हाथों को क्या करेंगे कि हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि जो है हमारे कबाब वो स्टिक ना हो हमारे हाथों के साथ। छोटे छोटे से हम इतने साइज़ के हम बॉल्स बनाकर और उसके हम बनाएंगे कबाब। और ये साथ साथ हम सबसे पहले तवे पे इनको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद आप इसको जो है इस तरीके से बनाते जाएं, कबाब बनते जाएं और साथ साथ तवे पे आप उनको फ्राई करते जाएं। और जो होते जाएं बेशक आप उनको अलग ट्रे में निकाल लें या जो भी आपको बेहतर लगता है, या आप उसको उसी के ऊपर भी रहने दे सकते हैं, तवे पे भी रहने दे सकते हैं। फिर जब हमारा मसाला सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर हम उसको कबाब में मिक्स कर देंगे। और लास्टली हम उसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है प्याज, और उसके साथ इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट में है, ये सारे मसाले जो हैं हमारे बिल्कुल खड़े खड़े रहेंगे। हमें जो है प्याज और टमाटर साबुत साबुत चाहिए अपने मसाले के अंदर। और ये जो मसाला है जी, ये हम जब हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे फिर हम उसको तवे पे अच्छी तरीके से इसके साथ भूनेंगे। और भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके जब हमारे कबाब थोड़े से मॉइस्ट हो जाएंगे, या इस टाइम में भी जब टमाटर गल जाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो फिर हम उसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो दही ऐड कर देंगे। तो अभी नहीं डालना? अभी नहीं डालना। टमाटर को थोड़ा सा हमें इसको ग्रेवी फॉर्म में लेके आना है बिल्कुल बेसिकली, ताकि वो कबाब एक्चुअली अक्सर ऐसे होता है कि बारबेक्यू वगैरह चल रहा होता है वो ड्राई बहुत होते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो जब आप ज़रा सा उसको कुक उसके साथ कोई मसाला बना देते हैं, हाँ जी, वो थोड़ा सा चले आपको नान के साथ भी थोड़ा मार्जिन मिल जाता है खाने के लिए कि आपके पास जो है मसाले का थोड़ा ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल ही मतलब कि आपके 3 दिन फेस्टिवल है तो आप 3 दिन में से किसी एक दिन पे ये तवे वाले जो कबाब हैं वो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ जब आप तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं तो रायता और चटनी ज़रूर सर्व कीजिएगा। क्या करते नहीं, आपका नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जनरली घरों में जब लोग करेंगे, व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगी क्योंकि लोग अक्सर जो है ना वो एक चीज़ सारा कुछ तैयार हो जाता है, बंदा कहता है यार को रायता को चटनी को अलग से तो उतरे कबाब। हाँ। ये आप बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने बारबेक्यू रखा तो उसके साथ ये इमली की चटनी हो गई, सैलेड हो गया, टमाटर की चटनी हो गई, काफ़ी चटनियाँ जो है ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। चलिए तो अब आप बेशक जो है कबाबों को अगर आप फ्राई करना चाहती हैं तो मैंने बना डालूं, मैं डाल दें। हाँ जी, ये हमने थोड़ी सी और बस बिल्कुल। अब ये हमने, क्योंकि मैंने कहा ये मसाला हमारा तब तक कुक हो जाए, क्योंकि कबाब तो लिटरली फ्यू मिनट्स में हो जाएंगे, कुछ चिकन के कबाब कहाँ इतना टाइम। हाँ जी बिल्कुल, 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फिर हम इसको मसाले के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और हमारे जो कबाब है, अच्छा ये कबाब थोड़े से साइज़ में भी थोड़े बड़े रखेंगे क्योंकि अभी ये श्रिंक भी होंगे। तो आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि आपकी जो है कबाब ज़्यादा, अगर आप बहुत ही छोटे बनाएंगे तो फिर और बहुत छोटे हो जाएंगे। तो ये आपने थोड़ा सा ज़रा देख लेना है कि साथ साथ जो है उनका साइज़ जो है वो आपने सही रखना है ताकि जो है आपकी खाना जो है वो देखने में प्रेजेंटेबल लगे। बिल्कुल। और ये आपके हमने कबाब भी रखते हैं। अब देखिए जितनी मसाला भी ऑलमोस्ट डन है, कबाब फ्राई होंगे एंड वे गुड टू गो। सो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स बसंत और बसंत की सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो हल्ला गुल्ला, इंजॉयमेंट, म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स बसंत बिल्कुल की हिस्ट्री क्या है। और बसंत एक्चुअली टिपिकल, अगर आपने पंजाबी स्टाइल, लाहौरी स्टाइल इंजॉय करनी है, सेलिब्रेट करनी है, तो वो कैसे करें ये हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मॉडल, राइटर, एक्टर, द ब्रिलियंट
फादिया शबरोज। जो शबो रोज हमारे पास हो तो कितना मजा है। फादिया, आपको पतंग नहीं उड़ानी आती, आपने पतंग कभी नहीं उड़ाई? मैंने नहीं उड़ाई ना? वो जिस तरह पेचा लगा रही थी ना, मैंने कहा ये मैंने आइडिया इस वाली गर्ल ने नहीं चला, क्योंकि हमने तो बिल्कुल हाँ प्रॉपर, हम तो छोटे से ऐसे ना खड़े हुए होते थे छत के ऊपर ऐसे करते, छोटे से गुंडे। मामा कहती थी ना, चलो जी गुंडों की बसंत आ गई, क्योंकि मेरा बेचारा भाई, जो भाई है भाई, वो बेचारा बिल्कुल शरीफ बंदे था, पुत्र बन के ना वो पकड़ के डोर खड़ा हुआ था। मैं छोटी सी क्या बात है। उंगलियों के चीथड़े उड़े हुए, लौन उंगलियां। अब नहीं करूंगी, हाथ खराब हो जाएंगे। ठीक है ना फादिया, लेकिन दिल में पेचे लगाएंगे हम। ब्रिलियंट सॉन्ग, गुड्डी दिल दी। आहो, शुक्र है कि बहुत ही कुछ एक डिसेंट और शरीफ से गाने आए हैं। नहीं, सल्ली साहब ने वर्ड्स का जब रिकॉर्ड हो रहा था, आपको पता है उनका सडन प्लान होता है, रात को या सुबह हवेली पहुंचो। मैंने कहा अच्छा ओके। हवेली गए, हवेली जाके उन्होंने कमरे में बंद कर, कहते याद करके निकलना। फिर याद किया, और उनका जो दिल विच भी मैंने उनके साथ किया था, तो उनका एक अलग स्टाइल है कॉम्पोजिशन समझाने का। उनको पता है पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्खां या अक्खां ये वो, तो जो बहुत सारे ऐसे वर्ड थे। दिम्मी दिम्मी का मतलब मुझे लगा कि छुप छुप के निकल जाना है। हाँ, धीमे धीमे। हाँ, पर मुझे उन्होंने कहा नहीं दिम्मी दिम्मी, वो मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं कि दिम्मी दिम्मी ऐसे हल्की की डोर छोड़ो। मैंने कहा ओके, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट अ सिंगर, यू आर आल्सो अ परफॉर्मर। तो जब इंसान गाना रिकॉर्ड करता है तो उसमें एक पूरी परफॉर्मेंस भी होती है, और वो ऑटोमेटिकली ना आपके जहन में वो एक विजन आना शुरू हो जाता है कि मैंने क्या करना है। और इसी वही वाली बात है ना, एक और इशू। आइए ओह, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज। बात ये है कि व्यूअर्स, एक हद तक आज का प्रोग्राम रखने का रीजन फादिया भी थी, क्योंकि जब मैंने ये सॉन्ग सुना ना, तो मैंने कहा यार, हम एक चीज़ है, जब पहले जो थिएटर के जो होते हैं कुछ प्लेज वगैरह ऐसा जिनके बारे में, जिनको ज़रा मायूब कंसिडर किया जाता है, उनमें भी यही कंप्लेंट आती थी कि अजीब फहश किस्म के और वाहियात से गाने जो हैं वहाँ पे चलाए जाते हैं, उन पे बैन आया। अब उसी किस्म के गानों को बसंत में भी बैन कर दिया गया है कि भाई आपने वो गाने नहीं चलाने हैं, क्योंकि देखिए फैमिली इवेंट होता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो कुछ ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, जो जिन लोगों को कल्चर और मीडिया से बहुत प्यार है, जैसे कि फादिया जी ने ये गाना क्रिएट किया यूसुफ सलाउद्दीन के साथ कोलैबोरेट करके। सल्ली साहब ने इसमें एक एक वर्ड का ध्यान रखा कि कोई वर्ड वल्गर ना हो, हर चीज पतंग और सजना। इट्स अ वेरी नाइस एंड रोमांटिक एंड वेरी डिसेंट सॉन्ग। अच्छा, जब हम डिसेंट सॉन्ग्स की बात करते हैं, तो आपने जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो एक बड़ी प्यारी सी परफॉर्मेंस देखी, और आपको पता है नॉर्मली मैं शुरू में ही नाम अनाउंस कर देती, बट क्योंकि बसंत की बात हो रही थी, तो अब मैं आपको मिलाना चाहूँगी उन दो ब्रिलियंट यंग पीपल से। कहते हैं ना कि जेन जी जो है, उनका कोई कल्चर के ऊपर पल्स नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है कल्चर के अंदर। बिल्कुल ये एक गलत स्टेटमेंट है। जेन जी के बहुत ही फंकी यंग पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं। हमारे साथ सयाम खान और ईमान खान है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। दिल दा पेचा, दिल दा पेचा। अच्छा, अब जो आवाजें आ रही है ना, उसकी तरफ भी आते हैं। असल में सयाम एंड ईमान भाई बहन हैं, और इनके बड़े भाई, जिनको मैं जेनजी नहीं कहूंगी, जबकि उनका बड़ा दिल है कि मैं उनको जेनजी कहूँ, करीम खान हमारे साथ है। तो इनको गाइड करने वाले मिलेनियल और परफॉर्म करने वाले जेनजी। तो ये आपकी एक काविश थी। सोचा कि अम्मा अब्बा परेशान थे आपकी हरकतों से, तो भाई बहन को भी इस पास से ले आता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा हुआ? अच्छा, मैं मोटिवेशन मेरे से ही लिए, लेकिन ये खुद मेरे पीछे पड़े हैं दोनों। मोटिवेशन नो डाउट मेरी थी, श्याम के लिए स्पेशली। श्याम के लिए, श्याम को मैंने बड़ा वो सपोर्ट किया। इसने स्कूल में विन किया, 8th में विन किया, तो मैंने इसको स्पीकर्स ले दिए, माइक ले दिया। फिर 9th में किया तो ड्रम किट ले दी, गिटार ले दिया, इसको मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया। बट ईमान की तरफ मेरा इतना वो ध्यान नहीं गया। बट इसका जब मैंने वोकल सुना तो आई वाज सरप्राइज। मतलब टोन इज एंटायरली डिफरेंट। जाहिर है ना, आप भाई भाई आपस में लगे रहते हैं। अगर बहनों की भी अगर टैलेंट्स के ऊपर थोड़ी सी आप नजर डाल लें। सर डाली है ना नजर, माशाल्लाह। ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया। तो आपकी ट्यूबलाइट जली भी तो लेट ना। हाँ, तो मानो ऑन एयर, मानो मेरी ट्यूबलाइट मानो ऑन एयर, आप ट्यूबलाइट थे ना। अगर आप उसके ऊपर इतना फोकस कर रहे थे, ईमान पे क्यों नहीं किया? सही कर रही हो ना ईमान? सही कर रही हो ना इनके साथ? बिल्कुल ठीक है बेटा, ये एकदम बड़ी हुई है। आप बेटा सपोर्ट करते रहो, मैं बोलती रहूं। ठीक है, होता ना कि जब लड़ाई भी डालते हो तो पीछे सपोर्टर चाहिए होते हैं। सो एनीवे, ब्रिलियंट। देखिए, लोग इस फील्ड में आ तो जाते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लोगों को आगे नहीं लेके आते। अब यूसुफ सलाउद्दीन को देखें, फादिया शबरोज एक एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई बसंत का सॉन्ग या उधर ना मिली नगमे इस तरह के निकाले ताकि वो हाईलाइट हो।
बट You're gonna make द me पॉइंट cry इज now, huh? इन्होंने अपना हिस्सा डालना था, सो उन्होंने अपना हिस्सा डाला विद यूसुफ सलाउद्दीन। अगेन नॉट समवन हु नीड्स टू डू दिस, उनके क्रेडिट पे कितनी चीजें जा चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम सब अपने अपने तरीके से बसंत और अपने मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज को सपोर्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, करेक्ट? सो अब बढ़ते हैं उस प्यारी पर्सनालिटी की तरफ जो खुद एक रिसर्चर हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। देखिए बसंत 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 करें, बसंत की एक हिस्ट्री है, बसंत की एक कल्चरल वैल्यू है। इट्स नॉट जस्ट गुड़ियाँ उड़ाना एंड खाने खाना, उसके पीछे जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे फैज़ान नकवी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान, आपके साथ अच्छी तरह पेश आना पड़ेगा, आपका लास्ट नेम मेरे मियाँ वाला है, इसलिए आपको अपना ससुराल का रिश्तेदार समझ के मैं आपके साथ बहुत प्यार से पेश आऊंगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है ना फादिया? बिल्कुल ठीक है, सही जा और रही फिर है। जाके क्या होगा वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन। भाई आज हम बहुत ही वो जो कहते हैं ना ओवर हुए हैं सारे, हमारी बसंत की एक्साइटमेंट छत को पहुंची हुई है। बिल्कुल। सो बसंत, क्या कहानी है बसंत? बसंत तो बुनियादी तौर पर एक मौसमी त्यौहार है जो कि पंजाब और पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कमोबेश हज़ारों साल पर मुहित इसकी तारीख है। क्योंकि बाकायदा आगाज़ तो नहीं हमें डॉक्यूमेंट में मिलता, लेकिन अगर हम इस पर बात करें तो हमें पिछले तकरीबन 1000 साल से तो एविडेंस तारीखी तौर पर मिलते हैं कि जिसमें मुगल ईरा में मुगल proper- दौर में बाकायदा आईने अकबरी में बसंत के मेले का जिक्र मनाने का जिक्र मौजूद है। इसी तरह शाहजहां नामा जो कि आज से 400 साल पहले लिखी गई किताब और शाहजहां की जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ थी उसमें बाकायदा तौर पर बसंत का त्यौहार का जिक्र मिलता है। और इसी तरह हज़रत शाह हुसैन जो कि माधोलाल हुसैन के नाम से मशहूर है लाहौर में, उनके दरबार पर जो है मेले का मनाने का जिक्र मिलता है। स्पेशली सिखिरा के अंदर ये जो फेस्टिवल था ये एक पीक पे पहुंच गया और इसमें फिर बहुत सारे जो हुकूमती सरपरस्ती भी शामिल हुई और इस तरह से इसमें फिर एक पतंगबाजी का जो एक कल्चरल हिस्सा बना। तो इस तरह से ये बसंत एक मौसमी त्यौहार के साथ साथ जो मुकामी लोगों के रहन सहन तौर तरीके और एक मौसम बहार का बेसिकली ये आगाज़ मनाया जाता है वो इसमें हिस्सा बना। और अगर इसको हम आलमी सतह पतंगे पर, कहाँ से आई? मैं पतंगों पे कंफ्यूज हूँ। वेयर डिड द पतंग स्टोरी स्टार्ट? पतंगों की तो खैर एक अपनी तारीख है। देखिए पहले तो एक त्यौहार था ना कि वो मतलब सेलिब्रेट करते, तो क्या जब शुरू भी किया इसको सेलिब्रेट करना तो तब भी पतंगबाजी होती थी या पतंगबाजी बाद में आई? असल में हम लोग ना इतनी ज्यादा अपने कल्चर के ऊपर और अपनी हिस्ट्री के ऊपर हम वॉर्स, जंगे, इन चीजों पे तो फोकस करते हैं। हमें एक्चुअली अपने फेस्टिवल्स की कल्चरल हिस्ट्री, जिस तरह मेले बिल्कुल त्यौहार और बसंत में मेले भी पूरे पंजाब में लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर के बारे में तो ये मशहूर था कि 7 दिन ते 8 मेले 10 कम करा में केड़े वेले। तो लाहौर का तो ये मामला था। एने वेले, इतने वेले, एने वेले, टाइम वाला वेला है, बिल्कुल वो वाला वेला मैंने दूसरे ही वेले लग रहे हैं मुझे तो कहते सारा दिन जो, बट इट्स ट्रू। एक वक्त होता था फादिया जी कि देयर वाज हर मौके पे एक मेला लगता था, विच मीन्स के एक मेला भी मुकता नहीं था और अगले मेले का आगाज हो जाता था। बिल्कुल। लाहौरी तो इसी वजह से ही तो मशहूर है और इस तरह से कि आलम लोहार साहब फेमस ही इन मेलों से हुए। मुकामी जो सिंगर्स थे उनको और उसके अलावा जो मुकामी यहाँ की हमारी सकाफती ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी उनकी बाकायदा वो एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती थी कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट फ़लाँ मेले पे होगी। अब मेला चिरागा है, जैसे मेला बहार का है, बसंत का है, वैसाखी का है। अब देखिए इस बसंत के मेले की वजह से आप लोगों को पता है कि कुछ जगह 50 करोड़ से ज्यादा आ रहे हैं नंबर, कुछ जगह 60 करोड़ कह रहे हैं, बट अराउंड 50 करोड़ से लेके कोई 80 करोड़ तक की कल तक की सेल हुई भी थी। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। आप सोचे कि हमारी इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे जो लोग जो बेरोजगार थे उनका रोजगार लग गया इस मामले में। बिल्कुल ऐसे। और देखिए अगर काइट फ्लाइंग की इजाजत मिल जाती है और वो सारा कुछ हो जाता है तो फिर ये 2-3 दिन तक तो नहीं महदूद होगा, फिर लोग फिर पतंगबाजी की तरफ वापस आ हो जाएंगे। जाएगा। मसला एक्चुअली तब हुआ था जब डोरों के ऊपर पंगे किए जा रहे थे, शीशा लगाया गया। शीशा लगाया गया, क्या डोर तो तंदी केमिकल, वगैरह हाँ, लोहे का भी केमिकल वगैरह केमिकल आई और केमिकल, मतलब बेसिकली व्यूअर्स वो दूसरी डोर को तो काट देती थी लेकिन लोगों के गले भी काट देती थी। और ये अंडरस्टैंड करना कि अगर आप मतलब पतंगबाजी कर रहे हैं, आपका हल्का सा कट लगना डोर से समझ आती है, लेकिन पूरी पूरी उंगलियां कट रही हैं तो ऑब्वियसली उस डोर में इशू है। मसला बसंत से कभी भी नहीं था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये बसंत में मसाइल ही था। एंड आई रिमेंबर बचपन की बसंत इतने मजे की होती थी। और एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि कोई जंग नहीं है, राइट करीम? या मतलब हम कोई जंग पे तो नहीं जा रहे, यस हम
पतंगबाजी इज अ स्पोर्ट, उसको एंजॉय करना है। मैंने लेकिन फिल्म जंग का बनाना पूरा है। इंटरव्यू बहुत देखा, बड़ी- उसमें उन्होंने ये सारी बातें बड़ी क्लियर बताई हैं कि ये क्या है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए सेलिब्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? और ये मैं आप दोनों से भी राय लेना चाहूँगी, बिकॉज आई नो आप लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे होते हुए पसंद देखी और फिर हम सब के लिए ही पसंद तो ख़त्म हो गई, बंद हो गई, एंड वी थॉट कभी नहीं रिवाइव होगी। तो आपकी भी मेमोरीज एंड आपके ख्याल से और क्या एहतियाती तदाबीर हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए? क्योंकि व्यूअर्स ये हमारे लिए टेस्ट है, मैं बार बार कह रही हूँ। आप सोचे आपकी जिंदगी ये जो जैसे बसंत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बिगेस्ट टेस्ट है। बिल्कुल। अगर तो हम इस टेस्ट में सारे एज अ नेशन पास हो गए तो इंशाल्लाह अगले साल भी होगा। बिल्कुल। और अगर इस साल मसले हुए तो सीधी बात है व्यूअर्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे। क्योंकि जो डिसिप्लिन जो उन्होंने कहा है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर नई बात बंदा सुनेंगे तो- अपनी अपनी जिम्मेदारी तो दे पूरी। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब का ये इनिशिएटिव है कि एक 20-25 साल के एक तवील दुरानिये की बंदिश के बाद अवाम की एक कह लें ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखते हुए और एक उस पुरानी रिवायत को दोबारा से बहाल किया जा रहा है। तो इसमें ज़रूरी है कि जो हुकूमती SOPs हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बसंत के इस फेस्टिवल को 2 हिस्सों में देखा है। एक हिस्सा वो था जो बहुत ही पुरअमन था और उसमें अवाम बहुत भरपूर तरीके से शरीक होती थी और एक पुरअमन माहौल में कोई हलाकत नहीं होती थी, कोई मौत नहीं होती थी, कोई ऐसे हादसे नहीं होते थे। और उसके बाद फिर दूसरा फेज़ वो था कि जब एक मुकाबले की फ़िज़ा बनती थी कि उस डोर को ज़्यादा मजबूत किया गया कि हमारी गुड्डी ना कटे, और उसके नतीजे में फिर केमिकल आई, तंदी की डोर आई और दाती तारों का इस्तेमाल आया। और फिर एक वो वक्त था कि जब हर 5 मिनट के बाद लाइट ऑफ होती थी, एक धमाका होता था और उसके बाद फिर लोग छतों से बच्चे गिरते थे पतंगे इकट्ठे करते हुए, और फिर इस तरह से वो एक पूरा मंजरनामा चेंज हुआ। भैया पता है इसमें ये क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में? थिएटर का मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, राइट? अभी बात शुरू करने से पहले, थिएटर एक बहुत खूबसूरत मीडियम है एक्सप्रेशन का, बिल्कुल। और हमारी अपनी भी एक कल्चरल हिस्ट्री है और फिर एक थिएटर की अपनी हिस्ट्री है। लेकिन जब थिएटर में वाहियात गाने आने शुरू हुए, फहाशी आनी शुरू हुई, ओह यस, तो बंद भी हो गया और बैन भी हो गया। उसी तरह से जब बसंत के अंदर आपने बेतुकी फनकारियां डालने की कोशिश की तो बसंत बैन हो गया। तो क्यों हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहें जहाँ पे हर चीज़ बैंड है? हमने अपना हिस्सा डालना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फादिया जी, करीम हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं और फैजान भाई आप भी हमारे साथ हैं। हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि बचपन की क्या यादें हैं और इस बार का क्या प्रोग्राम है, ये भी तो जानना है ना। बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन व्हाट्स द प्लान? अभी अनम ने भी हमें अपना प्लान नहीं बताया। सब इंतज़ार में है कि अनम शेख का क्या प्लान है हमारी शेफ़ का, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं सियाम खान, ईमान खान और करीम खान, तीनों भाई बहन। हमने कहा जब बसंत और फैमिली की बात हो रही है तो भाई बहनों को ही बुला लेते हैं। और हाँ, उसके साथ साथ सियाम और ईमान ने बड़ा ही खूबसूरत जो गीत बनाया है, दिल दा पेचा, वो भी हमने सुना। फिर उसके बाद हमें सुनने का मौका मिला हमारे मुल्क की सुपरस्टार, हमारी बहुत ही प्यारी और ब्रिलियंट आर्टिस्ट, टैलेंटेड सिंगर, उसके साथ साथ सूफ़ी सिंगर भी, मॉडल, राइटर, एक्टर फादिया शबरोज़। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गुड्डी दिल दी हमें सुनाया। बहुत ही खूबसूरत तहरीर यूसुफ सलाहुद्दीन के साथ कोलैबोरेशन में आपने इसको तैयार किया, ब्रिलियंट। एंड देन वी हैव विद अस द ब्रिलियंट फैज़ान नकवी। और हाँ, कहीं हमारे पास एक अनम शेख नुमा शेफ़ भी हैं, उनकी तरफ हम जाएंगे। हम सिर्फ लारा लगा रहे हैं बार बार कि हम उनसे पूछेंगे, पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। फैज़ान, आपके पास ही आती हूँ और ये बताइए कि जब हम बसंत की बात करते हैं और बचपन की बसंत की बात करते हैं तो आपकी क्या मेमोरीज़ हैं? फादिया आपसे भी यही सवाल है और करीम आपसे भी यही सवाल है। जी, जब मैंने होश संभाला तो बसंत को बड़े बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था और मुझे याद है कि उससे तैयारियां उसकी तकरीबन कमोबश 1 हफ़्ता 10 दिन पहले से ही नज़र आती थी कि गली मोहल्लों में स्टॉल लग जाते थे और बाकायदा पतंगें और जो गुड्डे और डोरें और डिफरेंट उसकी वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ बिकती थी और लोग बाकायदा ख़रीद के जमा करते थे कि भाई ये रात का है और ये नेक्स्ट हमारे अगले दिन का। और रात की गुड्डियों का ही रंग फर्क था। तो बिल्कुल, रात में वो सफ़ेद रंग के बनाए जाते थे बाकायदा, लाइटर, तो ताकि वो लॉलटेन की उसमें भी बाकायदा वो किया जाता था। तो इस तरह से फिर जब वो रात आती थी तो वो रात बड़ी दिलचस्प होती थी कि सितारे और साथ में पूरे आसमान में
गुड़िया, बिल्कुल वो वाइट एक अलग एक माहौल बनता था रात गुड़ियों के थ्रू भी सितारे चमक रहे, हाय क्या मजा आता था। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये होता था कि रात भर वो बारबेक्यूज होते थे, खाना पीना चलता था, मुख्तलिफ लोग चीज़ें छतों पर फ्राई करते थे और फिर इंजॉय करने के लिए सब एक दूसरे की छतों पर इकट्ठे होते और थे। वो दो, और बाय द वे ये अभी आप लोगों से भी पूछना है कि आपका क्या तैयारी और एक्साइटमेंट है इस बार की। सो द फैक्ट इज दैट अगर आप, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये पहली बसंत है, आप दोनों के लिए ये पहली बसंत है, आप पहली देखेंगे। सो वही वाली चीज है ना कि हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने देखी छोटे होते, इन्होंने देखी नहीं, इन्होंने सुना है, सिर्फ इन्होंने सुना है। इनके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। फादिया जी, आपने एक बड़ा अरसा जिंदगी का बाहर भी गुजारा है पाकिस्तान से, लेकिन मैंने बचपन में उमर शरीफ साहब मरहूम, उनके घर में एक दावत थी, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया था हमारी फैमिली को। तो वहाँ मैंने बस सिर्फ पतंगे, वो बड़ी बड़ी रूम्स में पतंगे देखी थी और सुना था बहुत एक्सपेंसिव पतंगे, बस मैंने वही देखा था, छत पर देखा आप लोग उड़ा थे, पर मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं इस बार बसंत का क्या प्लान है? अगर सली साहब की तरफ कुछ हुआ तो है प्लान, अदरवाइज ऐसा कोई सचेस नहीं है। हैं? फादिया, मैं जहाँ रहती हूँ छत नहीं है ना। छत के बगैर घर में रहती हूँ? नहीं, वो पेंट हाउस टाइप। ओ हाँ 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 हाँ, चलो उसकी छत पे चले जाएंगे। हाँ। उनसे पूछेंगे, जा देंगे पेंट हाउस की छत अपनी छत पे हुई ना। चलो भाई फादिया, सब चले फादिया की छत, किने किने जाना है फादिया की छत। डन। व्हाट अबाउट यू? हो ही नहीं सकता कि करीम के 7000 प्लान ना हो। इस सेट पे 2 ओवर एक्साइटेड लोग हैं जो बसंत को बसंत खत्म होने के बाद भी सेलिब्रेट करेंगे, एक एक तो करीम आप खुद लग खान रही और हैं। दूसरी अनम शेख। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम भी हो। नहीं, मैं तो हूँ ही बसंत। यार मैंने ना मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इसको लेके, बिकॉज कल मेरी फ्लाइट है कराची की ना और करो। अनफॉर्चुनेटली मैं 9 को वापस आ रहा हूँ, और रात मैंने छत पे, हमने सिर्फ इनकी वजह से रात लेट नाइट में हम इकट्ठे छत पे हुए हैं, हमने कुछ 4-5 गुड्डे काटे हैं, वही एक फन था और एक्सट्रीम फन था, तकरीबन कुछ 2 घंटे का। रात स्टूडियो में सारा कराची लाहौर आ रहा है, इधर आ रहा है। आप कराची जा रहे हैं बसंत पे? इवेंट है, मैं क्या करूँ मैं। बस ठीक है फिर करीम, हम पंजाबी याद रखेंगे कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं अकेला अगर नहीं हुआ तो या लाहौरी भाई है। व्यूअर्स, अब हमने करीम खान से बात ही नहीं करनी, एंड में दिल चाहा तो कुछ पंजाबी सुन नहीं लेंगे। आज मैं बसंत आज मैं मनाऊंगा। बसंत हूँ आज भाई, आज का दिन भी तो बसंत का है, रात को तो हाँ होएंगी। हाँ मैं मनाऊंगा। अब ये कॉर्पोरेट इवेंट है, वहाँ मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ कुछ 2 घंटे पतंगे उड़ानी है, इनको भी बल्कि ले जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं शाम में हम घर पे करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। सो व्हाट अबाउट यू गाइस? आप लोगों के लिए तो ये पहली बसंत है ना उस तरह से। व्हाट अबाउट यू बेटा? बचपन से सुनते आ रहे थे कि एक फेस्टिवल होता है जिसको बसंत कहा जाता है, तो उसमें पतंगें उड़ती हैं कुछ, फिर जैसे जैसे चीज़ें आई, फ़ोन्स आए, तो हम सर्च करते थे यूट्यूब पे कि किस तरह होते थे फेस्टिवल, तो पुरानी उसकी इमेजेस हमारे सामने आती थी, और कभी कभी तो रात भी देखने को मिलते थे कि शायद बसंत वापस आ जाए, लेकिन वो एक ख्वाब की तरह ही लगता था। और जब सडन अभी पता चला कि बसंत आ रही है, तो वी ऑल जेंजीज आर सुपर एक्साइटेड फॉर द बसंत। और सोचे कि सारा जो इंटरनेट है वो मीम हुआ हुआ है बसंत से। एग्जैक्टली ऐसी। हाँ। व्हाट अबाउट यू ईमान? सेम जैसे कि श्याम ने कहा कि बचपन में सुनते थे कि बसंत, लेकिन कभी ना, अभी भी मुझे उड़ानी नहीं आती काइट, और क्योंकि कभी मैंने ना उड़ाई है, बिकॉज सकती भी थी। भाई उड़ानी क्या थी कि रात को बस कहती शोर मचा रही थी मुझे डोर दो, बट डोर दी है तो मैं चीख मार के छोड़ दी। हाँ, जब गुड्डी कटी है बस उस पे शुक्र है थोड़ी सी लाइट थी छत के ऊपर, पकड़ी गई, नहीं तुम्हारी गुड्डी शुक्र गई। करो उंगली नहीं कटी, वरना जो होना था तुम्हारे मैंने साथ। एक बार थैली उड़ाई है, थैली पे ना बस थैली मतलब छोटी थी। कितनी अफसोस की बात है कि पंजाब में रहने वाले लोग लिफाफे नहीं, जैसा बचपन में हम कहते थे फलाफे की गुड्डी जो है उन्होंने उड़ाई। शुक्र है अल्लाह का कि गुड्डियाँ वापस आ गई। आप कैसे मनाएंगे फैजान भाई? जी हमारे तो मुख्तलिफ सेशंस हैं। आपका तो पूरा प्रोग्राम हो गया। जी हमारा पूरा मेन्यू बनता है इसका, तो उसमें एक तो हम ये देखा ना, जिधर बात होती है किसी फेस्टिवल, खाना सबसे पहले होता है। अभी खाने वाली से भी बात करनी है, खाने वाली तैयार हो जाओ, आपका प्रोग्राम जानना है। उसमें हमारा शाम में तो बारबेक्यू का होता है प्रोग्राम, उसमें हम पहले बारबेक्यू से अपनी पेट पूजा करने के बाद, वो पंजाबी का एक मुहावरा भी है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इसलिए हम पहले वो करने के बाद फिर जो है वो हम छतों पे जाएंगे, और उसके बाद जो बसंत की रवायती पतंगबाजी है अभी तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बड़े गुड्डे तो हो गए बंद जिनको ताकत चाहिए थी। अब थोड़ा कम भी खा लेंगे तो हो जाएगा हमारा गुजारा। जोर चाहिए होता है भाई,
हिम्मत चाहिए होती अरे है। हाँ, अच्छा, हिम्मत चाहिए अनम शेख, मेरा बच्चा, जी चलो मैं पूछ ही लेती हूँ जी, आपका क्या प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम है? मेरे प्रोग्राम इस तरह हैं कि आज तो एक लोग 1 घंटे से इंतजार करें कि अब अनम बताएगी, तो अब कोई फजूल अब मैं जगह के नाम नहीं ले सकती ना, मैं 3 दिन के लिए एंगेज्ड हूँ, बुकड हैं। बुक्ड है, फुल एंजॉय करेंगे। आपने कहा था कि कपड़े बना लिए होंगे, सब कुछ कर लिया होगा, तो मैंने सब कुछ कर लिया। कसमें लोग शादियों के इतने कपड़े नहीं बनाते जितने आपको पता है व्यूअर्स। एक तो जब मुझे पहले ना डिजाइनर ने कहा कि भाई कपड़े तो कब के लोगों ने खरीद के मैंने सोल्ड 2 आउट दिन के अंदर बनवाए थे शूट के लिए। बनवाने एक- पड़े ना जान, Yes, बनवाने पड़े बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, कोई बिल्कुल। डिजाइनर इस वक्त ना देने के लिए तैयार है ना उसके पास अवेलेबल है। लोगों के सैंपल्स भी बिक गए हैं। अच्छा जी, मैं घुस गई अपनी अलमारी में, एक एक चीज जो पीली, मैंने कहा किसी स्वेटर के साइड पे पीला भी लगा हुआ है ऐसा निकालो, एक ढेरी निकली चीजों की। अच्छा, उसमें से छांटी की तो रियलाइज किया कि येलो एक स्वेटर है पूरा, वो पहनूंगी तो मैं तो लगेगा जैसे मुझे यरकान हो गया। अच्छा, तो वो तो बहुत ही येलो है ना, वो इतना अच्छा वो येलो पता है कौन सा है? ये वाला येलो, ये वाली गुड्डी का रंग का Oh my येलो। God. इसको हम करंट वाला येलो नहीं कहते, अभी करंट वाला येलो तो मैं नहीं पहनने वाली। तो लगना कि जैसे मुझे करंट मार के ना पहले पीला पहनाया, उसको करंट मारा, उसको भेज दिया। जी जी नहीं पहन रही करीम, फिक्र ना करो। अब बड़ा करीम difference को है हॉल येलो। उठ रहे, वो बार बार गुड्डी को देख रहा है, मेरी शक्ल देख रहा है, गुड्डी को देख रहा है मेरी। हाँ जी, तो एक यरकान जुदा खातून बनने की मैंने कोशिश की, फिर फाइनली मुझे बहुत डिसेंट सा। लेकिन असल बसंती रंग यही होता है। ये बसंत ठीक है बसंती भैया, रंग होता आप है। इस रंग का कुर्ता पहनिएगा और फिर देखिएगा आप लगेंगे क्या। लोग फिर डोल वाला ही कहेंगे। ये जो मैंगो का कलर है ना, ये हम लड़कियों को सूट करता है Yes, ज्यादा। हाँ, उसको भी देखो ना, वो आम की एक लेकिन ना ये दिस देखो ना, इज orange हो एक्चुअली गया। ब्यूटीफुल कलर, जी जी, आपने जो पहना हुआ यू नो, सो या है ब्यूटीफुल। मुझे इस कलर पे मेकअप बहुत अच्छा होता है। मैं कभी भी कुछ लेती थी ना तो मैं हमेशा थोड़ा सा तो मेकअप कराते करीम, ताकि हम एग्जांपल के तौर पे बता दें। अच्छा, अगली दफा कह रहा हूँ, अगली दफा कराऊंगा। एक दफा मैं मड़के शड़के बहुत डाल ली। अच्छा, खाना उसके साथ फिर गुडियों का क्या माहौल होता है आप लोगों का? गुडियाँ तो डेफिनेटली लाहौर में मौजूदा अगर हम बात करें तो छतें तो बुक है कई टाइम से। एक तकरीबन जब से ये नोटिफिकेशन निकला है इजाज़त का, उस वक्त से ही बारगेनिंग चल रही थी और लाखों रुपए में बाकायदा रेंट आउट की गई छतें। तो उसमें जो मुख्तलिफ साइज़ के इस वक्त जो राइड शुदा पतंगे हैं और गुड्डे हैं, वो इस वक्त लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में स्टॉक किए और हमने भी दोस्तों के साथ मिल के कुछ जमा किए हैं। तो बहरहाल उसमें हम कितनी ज़्यादा क्यूट मीम आई जो मैंने मेरी टीम को भी भेजी। एक बंदा कहता है मैंने अपनी सारी दौलत गुडियों पे और डोरों पे लगा दी है, सारी दौलत। वो इतना एक्साइटेड था। मैं कहा बेटे देखा मैंने। गुडियां सारी, प्लीज व्यूअर सारी दौलत मत लगाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके बाद माशाल्लाह से रमजानुल मुबारक की भी आमद है, उसकी भी तैयारियां करनी है, लोगों के लिए राशन भी खरीदना है, वो भी करना है साथ साथ। सली साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो बच्चों को यही सलाह दूंगा कि फर्स्ट एंड सेकंड डे जो है वो गुडियां लूटें और तीसरे दिन अपनी पसंद बनाएं। वेरी गुड आइडिया। पहले गुडियां बकरा ईद में नहीं होता, तीसरे दिन जानवर सस्ते होने शुरू कर देते हैं, तो वैसे ही वैसे हम जाते ही हमने अच्छा, 2-3 फादिया डंडे लेने। शबरोज ने प्लान नहीं बनाया बसंत सेलिब्रेट करने का, लेकिन बसंत पे पैसे कमाने के सारे तरीके फादिया शबरोज को आते हैं। इतना अच्छा यही तो तरीका इनकी बताया। ब्रिलियंस है। मैंने कहा इतना अच्छा तरीका We are बताया। money maker. वी आर मनी मेकर। अभी जाते मैं और श्याम 2 बड़े-बड़े डंडे लेके बांस, उनके ऊपर ना वो आगे क्या होता था दरख्त की वो टहनी टहनी। वो इजाजत है वो कि लगा नहीं के है? वो हम पकड़ेंगे। की है। हाँ, वो नहीं लूटने की अपनी इजाजत छत है। पे खड़े होकर पकड़ लेंगे ना ऊपर जाते हुए। अच्छा, अब एक मैं जरूर यहाँ पे आप लोगों का ओपिनियन, आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि मरियम नवाज हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हमारी लीडर है, ये भूल जाओ। एज एन इंडिविजुअल उन्होंने ये जो स्टेप उठाया है, एज अ पाकिस्तानी उन्होंने ये जो स्टेप उठाया, और देखिए सच्ची बात है, पूरे पाकिस्तान का एक तरह से ओपिनियंस का बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। यस, बिल्कुल। यस, क्योंकि देखें, पंजाब का फेस्टिवल ठीक है बड़े भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है, लेकिन तनकीद करने के लिए तो हज़ारों बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और ज़रा सी कोई चीज़ लेफ्ट राइट हुई तो आपको पता है लोगों ने शुरू हो जाने, लेकिन मैडम ने अपनी इतनी पॉजिटिव इमेज को एक तरह से दाव पे लगाया, बिल्कुल ये रिस्क लेके हमारे लिए, बिल्कुल। हम Culture पंजाबियों के के लिए, लिए, हम हमारे पाकिस्तानी, लिए। और हम पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल। जब आप मैडम से पूछें भी तो उन्होंने ये फेस्टिवल रिवाइव कराया पाकिस्तान के लिए, Exactly. हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज देने के लिए, और हम लोगों के अंदर वापस एक उमंग और एक खुशी लाने के लिए। जान भाई, खुशी के आपको भी मौके पता है रह कि लोग कितने इतने गए। डिप्रेस्ड और हाँ। इतने अपने मामलात और हालात की, कोई तो खुशी के मौके आए यार। बेशक, बेशक। अब यकीन करें मैं 2 रातों से हम जागे हुए थे, इनके गाने का एडिट वेडिट चल रहा था, 2 घंटे के लिए छत पे आए हैं। कैन यू इमेजिन कि इतना हमने डांस किया है
और इतना मजा लिया जब दो हमने 4 गुड्डे काटे चार गुड्डे। और एक इतनी एक गुड्डा काटने I में think एक इतना की भी नहीं शोर खुशी था, होती जितनी बसंत की एक अलग सी वाइब है, एक्साइटमेंट है हमने कि देखी लाइक पहली बार मतलब भी इतना बहुत- मजा आया है कि ऐसे लगा है पिछली बेसिकली जिंदगी भूल गए को पहली दफा लगा कि हम लोगों में भी कुछ जा बाकी है बेसिकली पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी उसको बनाना कैसे। अच्छा मेरे साथ ये बड़ा shoot तू पे हुआ है। बर्गर अच्छा शूट नहीं? पे हुआ है मेरे बड़ा साथ। बहुत ही बड़ा बर्गर तेज है है, मुझे थोड़ा सेट कर दो पतंगे इसने 2 गुड्डे काटे इसने। वो तो आपने उड़ा के दी थी तो स्वीट क्यूट आपने उड़ा के दी जी फातिया। मैं जब शूट के बीच में एक वो था तो हाँ बाय द वे शूट में तो आपने सारी फनकारियां की हैं। हाँ वो मैं सली साहब ने मुझे पूरी डायरेक्शन दी, ऐसे पकड़ना है। फिर जो भी जिन्होंने वीडियो बनाया तो जो पतंग थी वो जो भी तो बड़ा जो cool उल्टी आदमी थी वो मैं समझी सीधी है, तो मैं ऐसे कर, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे करना है, वेट उड़ाना, तो 4-5 दफ़ा उड़ाई तो अल्लाह का शुक्र है वो शॉट हमारा बड़ा अच्छा हो गया था। पर जैसे और मैंने इस कहा बहाने मेरी बहन ने गुड्डी उड़ानी सीख ही ली। हाँ ये मुझे कुछ तो समझ आ आइडिया गया। हो गया ना। हाँ हाँ तो यानी कि आपने I'm a good गुड्डी learner. यानी कि आपने गुड्डी उड़ाई है। उड़ाई है बिल्कुल Done. शूट तो वाले दिन। मैं समझी कि वो शायद शॉट ऐसे मैनेज किया है कि ना वो ना ना चीट शॉट कोई नहीं है, Cheat shot ओरिजिनल है। इनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, एक वीडियो में देख रहा था बहुत सारे लोगों ने बसंत पे गाने किए हैं, एक जेनजी एक्ट्रेस मॉडल कह लें वो उस गाने में आई है, वो तुनका लगा रही है, वो यूं कर रही है, दैट्स यूं करके, यकीन by the करें way, मैंने viewers, उनके पूरे ऐसे करके गुड्डियां नहीं उड़ती। हाँ ना मैंने कहा यार ये गुड्डी कौन सा एंड स्टाइल जुड़ती है। यस आता ठीक है बंदे का पुत्र बांध के। अच्छा ब्रेक लेंगे इस ओके आप बात खत्म करो। हमारा जो शॉट था ना तो मुझे वो जो म्यूजिक सुना मैंने कहा इसमें तो ऐसे वाला सीन होगा ना, क्योंकि अंदर से तो हम वही हैं। अंदर से तो आप वही है। तो पहले हमारे 2 दिन का शूट हुआ है, तो जो पहला था ना उसमें ये था ऐसे वाला ना, दूसरे दिन मुझे पता लगा नहीं ऐसे बैठना नाइस एंड सॉफ्ट। तो अब समझ नहीं आती ना, ऊपर से देखो पंजाबी इज नॉट म्यूजिक समथिंग है तो मैंने कहा इसमें घूमना है, भागना है, उछलना है, फिर पता लगा नहीं थोड़ा बैठना है, फिर पता थोड़ा लगा- हौसला भी करना है ना। हाँ फिर अभी जो मैंने अगलों को हौसला देख आपको देखते दिखाया देखते ना हार्ट अटैक हो जाए ना गाने को। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखिए जहाँ पे हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, थोड़ा सा आगे प्लान्स क्या हैं, वहाँ पे ब्रेक के बाद आप सबका हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम बसंत के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सबसे, इवन यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग जेन ज़ी, तो आई वांट यू कि आप अपने एज ग्रुप और अपने लॉट को पैगाम दें। छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, काश जब हम ऑफ एयर होते तब भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते। कसम से ऐसी को रैंडम और फनी, बट सारी बसंत से रिलेटेड बातें हो रही थी, बिकॉज अगेन बसंत इज फाइनली बैक इन पंजाब। सो बसंती उर्फ शेफ अनम, देखिए आज खाना भी हमने उसी लिहाज से बनाया, बसंत के लिहाज से। बड़े तवे पे ही सर्विंग की है। बेसिकली आज हमने बनाए थे तवा कबाब और उसके साथ नान, रायता, सैलेड कंप्लीट है। आएँ थोड़ा थोड़ा खाएं और एंजॉय करें। अब बढ़ते हैं अपने जेन ज़ीयर्स के पास, सियाम एंड ईमान। आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहोगे? देखो बड़ी देर बाद ये वक्त आया है, तो आप लोगों के लिए पहली दफ़ा आया है। अगर हम लोगों ने डेकोरम से आउट हुए ना, मसला पड़ जाएगा। जी बेटा। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए अगर हमें ज़िंदगी में बसंत देखने का मौका मिला है तो इस मौके को ना गंवाएं और जितनी भी एहतियाती तदाबीर है उनका ख्याल रखें, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो जिनके नुकसान होते हैं रोडों पे डोर से या इन चीज़ों से। तो ख़ुद भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें और इस मौके को जितना हो सके उतना इंजॉय करें। ईमान, मैं भी कहूँगी कि जो डोर अलाउ नहीं है उस पर एहतियात करें और इस मौके को एंजॉय करें, खुशियाँ बिखेरें और इस मौके को यादगार बनाएं। और एक चीज़, आई नो जेन ज़ी इज़ वेरी वेरी इनटू सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट, ज़रूर वीडियोस बनाओ, सारा कुछ करो। व्यूअर्स ये सब के लिए अप्लाई करता है, बट एहतियात से। आपको याद है एक वक्त था जब शुरू में सेल्फीज़ और वीडियोस फंकी आनी शुरू की, लोगों ने पहाड़ियों की चोटियों पे जाके और अजीब अजीब एंगल से वीडियोस बनानी शुरू कर दी, और कितने बड़े बड़े सोशल मीडिया की पर्सनालिटीज़ की डेथ हो गई। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे जब फुटेज वगैरह भी बना रहे हैं तो ध्यान से बनाएं। जी फैज़ान। जी बसंत चूँकि एक लाहौर का तारीखी और सकाफ़ती फेस्टिवल है,
तो हमारी वज़ीर आला साहिबा ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि जो एक बसंत को रिवाइव किया है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि अवामुन नास को चाहिए कि जो हुकूमती SOPs दी गई हैं उस SOPs को फॉलो करें। अगर ये SOPs को फॉलो करेंगे और ये बसंत इंशाल्लाह महफूज रहेगी और अवामुन नास इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे, तो फिर उम्मीद की जाती है कि आइंदा सालों में भी ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। अब ये पूरी एक नस्ल जवान हो चुकी है जिन्होंने इस त्यौहार को कभी देखा ही नहीं, सिर्फ बातों में सुना है। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पहली मरतबा इसको 2026 में मना रहे हैं। तो अगर हम इसी असूल और ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बनेंगे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हुकूमत आइंदा भी आवाम के लिए जारी रखेगी। थैंक यू फैज़ान भाई। जी फादिया जी। जैसे कि हम लोग अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे अब आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हैं। मेरा यही मानना है कि एक इतना बड़ा डिसीजन एक फ़ीमेल जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लिया है, तो उसको बिल्कुल फॉलो करें। जो भी बाइक्स पे उन्होंने कहा है, जो उन्होंने छुट्टी दी है, जितनी राइड्स उन्होंने फ्री की हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सब अपनी अपने चीज़ों को देखें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कोई ना भूलें, क्योंकि हम उंगली तो बड़े आराम से दूसरे पर उठा देते हैं, सब पर उठा देते हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मगर हम अपनी गलतियों से ना सीखते हैं और ना ही कोई ऐसा सबक देने की कोशिश करते हैं। मतलब सबक देना मीन्स के एक मैसेज कन्वे होना चाहिए जो कि बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो भी असूल बनाए गए उनको फॉलो करें और फिर इंजॉय करें। ये इस तरह ना निकलें प्लीज़। यही मैंने उस दिन भी कहा था और यही एक है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए एक बहुत बिल्कुल सही कहा मैम ने कि ये मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, कितने इसको लोग गंवानी नहीं है। जी करीम। देखिए लाहौर पहले छोटा था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, फैल गया, तो हमें एहतियात 3 टाइम्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जहाँ मना है, जैसे एयरपोर्ट के कुछ इलाके और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मना किया हुआ है, प्लीज़ वहाँ पे इज्तनाब करें, क्योंकि वो किसी लॉजिक के बेस पे आपको मना तो नहीं है फिर वहाँ और कहीं और चले जाए ना करने के। हाँ जी। छोटे बच्चों की एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर ग्राउंड्स में घर के बाहर बच्चे होते हैं। पहले सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्कैटर्ड लाहौर था, बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो छोटे बच्चों की एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। सो करीब यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे।